मित्रों, हमारे शरीर पर जितना प्रभाव हमारे खान पान का पड़ता है, उससे कई गुना प्रभाव हमारा मानसिक वातावरण डालता है। यदि हमारी बुद्धि, मन और हमारा चित्त एक तारतम्य स्थिति में नहीं है, तो उसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। आपने अनुभव किया होगा, और यदि नहीं किया हो तो करिएगा, कि हमारे मस्तिष्क और पेट का गहरा तालमेल है। यदि आपका पेट ठीक नहीं है तो आपकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, और यदि आपका दिमाग संतुलित नहीं है तो वह किसी उलझन में है अथवा भय या चिंता में है, तो आपका पेट दुरुस्त नहीं रहेगा। बुद्धि और पेट के संबंध में वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, और ये बात सिद्ध भी हुई है। मन और चित्त हमारी बुद्धि से भी सूक्ष्म अवयव हैं। हमारा मन किसी बात से खुश या उदास हो सकता है। आप सुबह सुबह सोकर उठें और आपको किसी दिन बड़ी ही स्फूर्ति, उत्साह एवं प्रसन्नता रहती है, और किसी दिन एकदम बोझिल सा प्रतीत होता है, जबकि न तो बुद्धि ने और न ही मन ने किसी विषय पर कुछ सोचा विचारा है। यही हमारा चित्त है, जो मन और बुद्धि से भी परे है। यदि हम अपने जीवन को 100% आनंद के साथ बिताना चाहते हैं, तो हमारे बुद्धि के पास कोई कार्य, मन के पास पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। यदि ये दोनों एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा चित्त भी ठीक रहेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आइए इसी विषय को और विस्तार देते हुए अब हम दीदी शिवानी के अमूल्य वचनों को सुनते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। सारा दिन में हमें शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसको आराम के साधन देते हैं, इसको 7-8 घंटे नींद देते हैं, इसको 3-4 बार भोजन देते हैं, इसको एक्सरसाइज कराते हैं। इतना कुछ इसके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। और पिछले कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं कि शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर डॉक्टर से पूछा जाए ऐसा क्यों, तो डॉक्टर कहते हैं जीवन शैली, लाइफस्टाइल। फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को भी चेक कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हम तो हेल्दी भोजन खाते हैं, हम तो कुछ तामसिक खाते भी नहीं हैं, और नशे की हमें कोई आदत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, मतलब मन की स्थिति। मतलब अगर हमें अपने शरीर का भी पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, तो पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? उंगली रखो, कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि कंट्रोल कहाँ से है? यहां से है। आजकल लोग कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, पता नहीं कुछ भी करो ना वो हमें समझ पाते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलत फहमियां ले आती हैं, और इतनी पुरुषार्थ, इतना मेहनत करते हैं एक दूसरे को खुश करने का, फिर भी सामने वाला खुश नहीं होता है। कहते रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो रिश्तों का कंट्रोल भी कहाँ है? रिश्तों का कंट्रोल भी यहाँ है। काम पर तो हलचल होती ही रहती है, और प्रकृति तो उथल पुथल दिखा ही रही है। ऐसे आप सबने आज प्रकृति का शुक्रिया किया? इतना अच्छा मौसम दिया है हम सबको, शुक्रिया किया उस प्रकृति का? किया या नहीं किया शुक्रिया? हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। अभी अगर बारिश हो रही होती जोर से, तो हम हाय हाय कर रहे, हाय कितना बारिश है, हाय कितना शोर है, लेकिन सब अच्छा है तो हम शुक्रिया नहीं करते हैं। तो हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहते रहना चाहिए। हमारी हर सोच सबसे पहले एक फीलिंग बनाती है। हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, आज मुझे हाई फील हो रहा है। तो ये जो फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी हर सोच से शुरू होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी सोच क्रिएट करती है वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। दूसरी चीज
हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक जाती है। अब सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। आपने एक संकल्प किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और उसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल गई। और अगर मैंने एक संकल्प किया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये यहां फैल गया। अगर मैंने एक संकल्प किया, मैं सबसे प्यार करती हूं, प्यार की ऊर्जा यहां से फैल जाती है। अगर मैंने ये संकल्प किया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं करता, तो वो ऊर्जा भी क्या होगी, यहां फैल जाएगी। हर संकल्प की ऊर्जा शरीर तक फैल रही है। और फिर जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आज तक बचपन से हमने सीखा था लोगों के साथ प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव वेल। तो हमने सोचा हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, रिश्ते वैसे बन जाते हैं। तो हमने एक नई चीज सीख ली कि हम बहुत प्यार से हर एक से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं। आता है किसी को ये करना, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा व्यवहार करो, और यहाँ थोड़ा थोड़ा दूसरा सोचो? आता है किसी को? हाथ उठाओ जिसको आता है। ओहो, आप में से किसी को नहीं आता? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इवन एक सिंपल चीज होती है, किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, अंदर सोचते हो ये क्या पहना है, थोड़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। किसी को बोलते हैं हमारे घर जरूर आना, वो आ जाते हैं तो सोचते हैं ऐसे ही बोलो और आ भी गए अपने आप। फिर कहते हैं चलो आए हो तो खाना खाने जरूर आना, खाना खा के जाना। तो सामने वाला आपने इतने प्यार से बोला, वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सोचते हो मेरे को इतना काम था, ये बैठ ही गए, मैंने तो सिर्फ बोला था एक बार, इसका मतलब थोड़ी था बैठ ही जाना है। कॉम्प्लिकेट क्रिएट कर देते हैं। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, व्यवहार कुछ और करते हैं, और फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? कहां से स्टार्ट हो रही है? वापस उंगली रखो उस पर, आज बहुत बार उंगली रखनी है ताकि पक्का हो जाए कि कंट्रोल रूम कहां है। तो जैसे ही हम यहां को कुछ ठीक करते हैं, जैसे ये इतना बड़ा हॉल है, देखो कितना सुंदर बनाया है और कितनी सारी चीजें इसमें फिट हुई हुई है बिजली की, लेकिन इस सब का कंट्रोल रूम एक छोटे से कोने में है यहां पर। लेकिन वो कोना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको क्या दिखाई देता है? बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है सब कुछ यहां से ठीक चल रहा है, क्योंकि कोने पे तो कभी गए नहीं थे देखने के लिए। हम बहुत जिम्मेवारियां निभाते हैं, कर्म करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, इतनी सारी बातों का हम हिस्सा होते हैं। तो कई बार हमारा जो ध्यान है वो सारा बाह्य बातों की तरफ होता है। क्या हो रहा है, क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, चारों तरफ हमारा ध्यान होता है। और हमारा संस्कार है कि सब कुछ सही होना चाहिए। किसके पास ये संस्कार है कि सब कुछ सही सही होना चाहिए? किसके पास ये आदत है? हाथ उठाओ। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जैसे बहनों के पास संस्कार होता है कि घर बिल्कुल सही होना चाहिए, भाइयों के पास संस्कार है कि काम जो कर रहे हैं वो हमेशा सही होना चाहिए, तो सही कर्म करने का हमारे पास संस्कार है। लेकिन कई बार हम उस सही, अच्छा, परफेक्ट वो सिर्फ बाहर देखते हैं। बाहर सब सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, लोग भी सही होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, शरीर भी सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मौसम भी सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ एक की तरफ नहीं देखते। किसकी तरफ? किसकी तरफ नहीं देखते? कौन सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए? मैं आत्मा। और मैं आत्मा सही परफेक्ट मतलब
मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, मेरा हर कर्म परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या समझते? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बहने, होना चाहिए। तो क्या ये संभव है कि मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार बिल्कुल सही हो, जबकि मेरे आसपास बातें या लोगों का व्यवहार हमेशा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट है। जैसे शरीर की शक्ति कम हो तो स्वास्थ्य घटने लगता है, तो क्या क्या कमी दिखाई देती है? थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस चढ़ती है, मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं? भाई आपके शरीर कमजोर है, इसको थोड़ा सा शक्ति बढ़ाओ। उसके लिए क्या करो? अच्छी खुराक खाओ, कसरत करो, योगा करो, शक्ति बढ़ाओ। ये नहीं कहते सीढ़ी बड़ी ऊंची है, मौसम अच्छा नहीं है, लोग ठीक नहीं है, ये नहीं कहते। क्या कहेंगे? शक्ति कम है। लेकिन सारा दिन में जब हम सही व्यवहार नहीं करते, हम सही शब्द नहीं बोलते, हम तब ये नहीं कहते शक्ति कम है। हम उंगली किस पर रख देते हैं? हम उंगली किस पर रखते हैं? हम कहते उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, बात ऐसी थी। और ऐसे औरों पर उंगली रखकर हम अपनी जिम्मेवारी को क्या कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कैसे यहाँ शक्ति घटती जाती है। ऐसे ही आत्मा एक शक्ति है। इसको एक बैटरी की तरह देखो, ठीक है? यहाँ एक बैटरी है। अब सारा दिन में हमारे कौन से कर्म इस बैटरी की शक्ति को बढ़ाते हैं, और हमारे कौन से व्यवहार इस बैटरी की शक्ति को घटाते हैं? होता है सारा दिन में या नहीं होता है? और इसका प्रैक्टिकल अनुभव कि आज सारा दिन में शक्ति बढ़ी या घटी, ये आपको शाम के दिन के एंड तक पता चलेगा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हल्का महसूस कर रहे हैं या भारी भारी लग रहा है? फ्रेश महसूस कर रहे हैं या थका हुआ महसूस कर रहे हैं? शरीर थके अलग बात है, मन बोझिल है, यहाँ भारीपन है, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, सोचना बंद नहीं करता है, अर्थात बैटरी घटी। एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। आज हम ऑपोजिट चल रहे हैं, हमें लगता है सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा राइट है? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं खुश होंगे? कौन सा? पहला वाला। पक्का? किस किस को लगता है पहला वाला, मन खुश होगा? अच्छा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मैं खुश, या मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे होंगे? हम कहते हैं ना, यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुश, ऐसा होगा? या मैं यहां ठीक हो जाऊं तो यहां सब ठीक हो जाएगा? कहां से जाना है? सृष्टि से संकल्प या संकल्प से सृष्टि? आजकल प्रकृति की उथल पुथल देख रहे। अब संकल्प क्या होगा? प्रकृति ठीक हो जाए तो हम खुश, या हम ठीक हो जाए तो प्रकृति ठीक हो जाएगी? कारण कहाँ है? इसलिए समय आ गया है कि उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जाना शुरू करते हैं और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है।
अब तो साथ साथ कंफर्टेबल भी हो चुकी है। आप में से कौन कौन उस समय थे जब आज के मेजोरिटी खिलौने नहीं थे? रसोई में मेजोरिटी चीजें जो आज हैं वो नहीं थी, जिसको हम कह सकते थे कि उस समय जीवन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्या हम आज सोच सकते हैं कि बिना फोन के हम कैसे रहते थे? कल हम एयरपोर्ट पे थे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा ये फोन के टाइम, जब फोन नहीं था ये एक दूसरे को एयरपोर्ट पे ढूंढते कैसे थे? अभी तो हर 1 मिनट के बाद अभी मैं इधर, अभी मैं इधर, अभी मैं हाँ, अभी मैं वहां। अभी फोन के बिना कैसे करते थे ये लोग ये सब कुछ? मतलब हम भी उसी में थे फोन के बिना। इमेजिन करो रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और आपके पास फोन नहीं है, और जो आपको लेने आ रहा है उसके पास भी फोन नहीं है। अभी एक दूसरे को ढूंढते कैसे थे स्टेशन पर? लेकिन इतना कुछ होता था। और बाकी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, फिर पहुंचो, फिर पत्र भेजो, तो 15 दिन बाद पता चलता था पहुंच गए। उसको कह सकते थे जीवन मुश्किल थी, लेकिन उस समय हमें कोई टेंशन नहीं थी। राइट है? राइट है? क्योंकि वो बाह्य रीति से मुश्किल थी, लेकिन यहां बहुत सरल थी। 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे, मकान छोटे थे, पैसा कम था, साधन थे नहीं, और फिर भी 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे। और कोई कहे कि हम आते हैं, कहते आ जाओ। सामने वाला कहता जगह है, कहते बहुत जगह है। वो बहुत जगह कहाँ थी? वो बहुत जगह कहाँ थी? कमरों में तो जगह नहीं थी, तो वो बहुत जगह कहाँ थी? वो यहाँ सोच में बहुत जगह थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची थी।